रायबरेली में बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद बीएसए द्वारा विधवा और बूढ़ी मां को पेंशन न दिए जाने के खिलाफ मां श्रीमती कमला देवी श्रीवास्तव और बेटे राघवेंद्र शरण श्रीवास्तव ने बीएसए कार्यालय धरना दूसरे दिन जारी रहा। उनका कहना है कि पेंशन मिलने तक धरना जारी रहेगा। अगर सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया जाएगा। 90 वर्षीय कमला देवी श्रीवास्तव का कहना है कि हमको और भाइयों को धोखे में रखकर बृजेंद्र शरण श्रीवास्तव ने मृतक आश्रित कोटे से सहायक शिक्षक की नौकरी हड़प ली। पति की मौत के बाद हमें पेंशन नहीं मिली, जबकि बड़े बेटे बृजेंद्र शरण गांधी ने जीवन भर नौकरी करने के बाद बीएसए को लाखों रुपए की रिश्वत देकर अपनी सेवानिवृत्ति स्वीकृति कराकर पेंशन प्राप्त करने का रास्ता साफ कर लिया है। बीएसए को 4 बार प्रार्थना पत्र देकर बूढ़ी मां को पेंशन दिए जाने की मांग की गई, लेकिन भाई बृजेंद्र शरण से रिश्वत लेने वाले बीएसए ने प्रार्थना पत्र न खुद ही प्राप्त किया, न कार्यालय के कर्मचारियों को प्राप्त करने दिया। इसके बाद रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजे गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर होकर बीएसए कार्यालय पर धरना शुरू करना पड़ा। उनका कहना है कि जब तक बृजेंद्र शरण श्रीवास्तव के फर्जी करतूतों का पर्दाफाश और मां को पेंशन नहीं मिल जाती, तब तक धरना जारी रहेगा। मानो मांगे की न मानी गई तो मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी धरना दिया जाएगा। बताइए। मेरा नाम राघवेंद्र शरण श्रीवास्तव है। मैं स्वर्गीय रामशंकर श्रीवास्तव का तीसरे नंबर का लड़का हूँ और ये मेरी माँ है श्रीमती कमला देवी, स्वर्गीय रामशंकर की पत्नी है। सन 75 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मास्टर थे शिक्षा विभाग में। और जो है हमारे बड़े भाई नाबालिग थे उस समय, रायबरेली में पढ़ लिख रहे थे। जो हमारी माताजी ने बड़ी मशक्क़त से उनको गल्ला और दूध खोया बेच के पढ़ाया लिखाया, जिसमें हम भी साथ दिया था। हम 25 साल गांव में रहे हैं और इन्होंने षड्यंत्र करके 1987 में बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इन्होंने मृतक आश्रित की नौकरी ज्वाइन कर लिया। हम लोगों से बताया कि नहीं, हमने पढ़ लिख करके अपने हिसाब से नौकरी पाया, ठीक है। और इन्होंने पेंशन की जब बात करें तो कहाँ पिताजी अनटेंड रहे हैं, नौकरी और पेंशन नहीं मिलेगी, ये कह के टाल देते थे। काफ़ी प्रयास किया माँ ने, लेकिन पेंशन नहीं बंधवाया हमारे बड़े भाई ने। हमको 1 साल से अभी पता चला, जब इनके स्टाफ में लड़ाई झगड़ा हुआ, लिखा पढ़ी हुई, तो मृतक आश्रित का नाम आया तो हमने उनसे बातचीत किया। अरे बोलो अब वो नहीं मिलेगी। हमने पेपर मांग किया, मृतक सर्टिफिकेट और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल हमको दे दो, हम खुद बनवाएंगे पेंशन। तो उसी में ये जो है हमको घर से निकाल दिया जो है, और माताजी को हम वहीं छोड़ के चले आए थे। तो माताजी के भी जेवर और कैश सब सारा पुराना था, 10-12 लाख के जेवर थे। इसके लड़के ने इनका कान का टप्स निकाल के दारू पी गया जो है, 1 तोला के थे, और 2-2.5 लाख रुपया कैश रखे थे गल्ला बेच के अपने लिए, ये बुढ़ापे बेरिया, वो सब छीन लिया। और इनको पेट भर खाना नहीं दे रहा था। तो हमको संदेश मिला रिश्तेदारों से, तो हम गए, फिर इनको भेज नहीं रहा था, क्योंकि 2 बीघा ज़मीन इनकी अब उसने रजिस्ट्री करा लिया है 1.5 करोड़ के आसपास की, और 2.25 बीघा बची थी, उसको भी रजिस्ट्री कराने के चक्कर में इनको भेज नहीं रहा था। फिर हम पुलिस के द्वारा लेके आए इनको, फिर इनका दवा इलाज किया और इनका खाना पीना टाइम से दिया, तो जाके स्वस्थ भई जो है। फिर बीएसए के यहाँ हम लगे हैं आज 1 साल से। सूचना के अधिकार में पेपर मांगा, वो नहीं दिया इन्होंने। हमने पेंशन की बात किया तो बोले अरे नियम नहीं है कोई ऐसा, अभी तक कहाँ थे सन 75 से। तो हमने पूरा प्रकरण अपने भाई का बताया, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई अधिकारी, जिला अधिकारी को हमने एप्लीकेशन दिया। जमीन वाला क्या प्रकरण था कि जमीन लिखवाली, क्या प्रकरण था? जमीन इनके नाम 5 बीघा थी, तो जिसमें इन्होंने कीमत की कमर्शियल ज़मीन थी रोड पर 2.25 बीघा, उसकी रजिस्ट्री इन्होंने छोटे भाई के नाम करा के और 15 बिस्वा 36 लाख की बेच के तीनों भाइयों ने बांट लिया जो है। हमको 1 रुपया नहीं, इनको 1 रुपया दिया। इस तरह का षड्यंत्र हमारा भाई कर रहा है। हमने हमारी गृहस्थी सारी हड़प लिया, उसकी FIR हमने 5 बार, हमारी गृहस्थी सारी हड़प लिया, उसकी FIR हमने 5 बार हमने SP से मिला। बताइए, ये प्रशासन है, SP हैं, ये अधिकारी हैं। DM को हमने एप्लीकेशन दिया, रजिस्ट्री किया, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे हमने एप्लीकेशन डाला। आज तक नील एरिया की रेखा सिंह ने हमारी FIR दर्ज नहीं की। उल्टा मुझे कहते हैं कि 3-13 करोगे तो बंद कर देंगे। अच्छा, वो घर पे चोरी वाला क्या मामला था? वो उसकी एप्लीकेशन दी थी ना? जब हम आए थे तो थोड़ा सामान लेके वहाँ से आए थे, चूँकि जल्दी में एक कमरा हमको मिला था किराए का,
तो सारी 40 साल की हमारी गृहस्थी, अब एक ट्रक माल सामान था वो आ नहीं सकता था, तो वहीं छोड़ के चले आए थे, ताला बंद किए थे, बीच कुछ देखने जाते थे। तो जब माता जी को हम लेकर के आए तो उसने सोचा कि अब ज़मीन हमको मिलनी नहीं है। उसी षड्यंत्र में ताला तोड़ के उसने जो है एप्लीकेशन मिल एरिया में दिया था, तो उन्होंने समझौता किया था 2 महीने का टाइम दिया हुआ था। क्या क्या निकाला? तो सारी हमारी गृहस्थी ताला तोड़ के निकाल ले गए। हमने एप्लीकेशन दिया मिल एरिया में, कोई सुनवाई नहीं हुई। और रेखा सिंह ने हमको 2 महीने का टाइम दिया मिल एरिया केसों ने कि 2 महीने में खाली कर देना इनका मकान। उससे पहले इन्होंने अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी वो कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं प्रभु टाउन में किराए के मकान में रह रहा हूँ। ये लोग कहाँ रह रहे हैं? ये लोग उसी आवास में रह रहे हैं जहाँ रहते थे। जब आप जाते हो तो क्या ये भगा देते हैं? ये घर के अंदर घुसने नहीं थे, बिना पुलिस के वहाँ हम जा नहीं सकते। ठीक, तो अभी आपकी क्या मांग है? अब हमारा ये है कि यहाँ प्रशासन से तो ये है कि हमारी माँ का पेंशन मिल जाना चाहिए और इसके अलावा? नियमतः। इसके अलावा मेरी FIR हो और हमारा सामान दिलाया जाए मेरी गृहस्थी का। ठीक है। ये मैं चाहता हूँ। और कोई डिमांड है? बस और कोई डिमांड नहीं है। मैं कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ, ना हमारा किसी से कोई दुश्मनी रायबरेली है सर। ठीक। हाँ।